मतलबी दोस्ती। राहुल और अजय बचपन के मित्र थे। दोनों का दोस्ती का रिश्ता गांव में मशहूर था। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते, पढ़ते और समय बिताते थे। लेकिन राहुल की एक खासियत थी कि वह हमेशा अजय की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे मामला कितना भी बड़ा क्यों न हो। अजय के लिए राहुल का यह समर्पण अनमोल था, लेकिन अजय की वास्तविकता कुछ और थी। अजय एक समृद्ध परिवार का हिस्सा था, जबकि राहुल का परिवार एक साधारण जीवन जीता था। अजय की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, लेकिन उसकी दोस्ती का असली चेहरा धीरे धीरे खुलने लगा। अजय की आदत थी कि वह राहुल से हमेशा छोटी मोटी चीज़ें मांगता रहता था। कभी किताबें, कभी पैसे, कभी तो बस किसी कारणवश उपहार। राहुल हमेशा अजय की हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता, लेकिन अजय की इन आदतों ने उसे असहज बना दिया था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। अजय ने राहुल से कहा कि वह उसे अपने साथ चलने के लिए उधार पैसे दे। राहुल ने अपनी बचत से पैसे दिए, लेकिन वह जानता था कि अजय की यह मांग केवल मेले के आनंद के लिए नहीं थी। मेला खत्म होने के बाद अजय ने पैसे वापस नहीं किए। राहुल ने उसे कई बार याद दिलाया, लेकिन अजय ने हर बार इसे टाल दिया। समय के साथ अजय की आदतें और भी स्पष्ट होती गई। उसने राहुल से कभी कभी पैसे उधार लेना शुरू कर दिया, बिना किसी इरादे के लौटाने के। जब भी अजय को कोई नया गैजेट या वस्त्र चाहिए होता, वह राहुल से मदद लेता और फिर धीरे धीरे उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती थी। राहुल को महसूस होने लगा कि उसकी दोस्ती का एकमात्र उद्देश्य अजय की इच्छाओं को पूरा करना बन गया है। एक दिन अजय ने राहुल से बड़ी राशि की मांग की। उसे वह अपने परिवार की शादी के लिए चाहिए थी। राहुल ने अजय की इस मांग को भी पूरा कर दिया, लेकिन इसके बदले अजय ने केवल एक साधारण धन्यवाद ही कहा। राहुल की स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए भी पैसे का प्रबंधन नहीं कर पा रहा था। राहुल ने सोचा कि उसे अजय से अपनी वास्तविक भावना व्यक्त करनी चाहिए। उसने एक दिन अजय को अपने घर बुलाया और कहा, अजय, मैं तुम्हारे साथ सच्ची दोस्ती निभाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी आदतें मुझे बहुत परेशान कर रही है। तुम हमेशा मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हो और कभी भी मुझे पूरा वापस करने की कोशिश नहीं करते। अजय ने यह सुनकर गुस्से में आकर जवाब दिया, राहुल, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए कभी भी मना नहीं करूँगा, लेकिन यह तो सिर्फ तुम्हारे साथ मेरा समय बिताने का तरीका है। राहुल का दिल टूट गया। उसे समझ में आ गया कि अजय की दोस्ती केवल स्वार्थी थी और उसका वास्तविक उद्देश्य केवल उसकी मदद लेना था। राहुल ने तय किया कि वह अब अजय से अपनी दूरी बनाएगा और अपने परिवार के लिए जिम्मेदार बनेगा। इसके बाद राहुल ने अपनी आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया। उसने गांव में एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल रहा। उसने अजय से मिलना भी कम कर दिया और अपने नए दोस्त और साथी खोजे, जो उसकी असली दोस्ती और समर्थन की कदर करते थे। कुछ सालों बाद अजय ने राहुल से संपर्क किया। उसने राहुल से माफ़ी मांगी और कहा, राहुल, मैंने समझा कि मैंने तुम्हारी दोस्ती का सही मूल्य नहीं समझा। अब मैं खुद भी समस्याओं का सामना कर रहा हूँ और मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। राहुल ने अजय को माफ़ कर दिया, लेकिन उसने अपने अनुभव से सीखा कि
दोस्ती केवल मदद करने की नहीं होती, बल्कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी भी महत्वपूर्ण होती है। उसने तय किया कि वह अपने जीवन में केवल उन लोगों के साथ समय बिताएगा जो उसकी सच्ची दोस्ती की कदर करते हैं। राहुल और अजय की कहानी ने यह सिखाया कि दोस्ती केवल तब सार्थक होती है जब उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। स्वार्थी दोस्त हमेशा केवल अपने लाभ के लिए ही होते हैं और सच्ची दोस्ती की पहचान तभी होती है जब आप खुद को और अपने प्रियजनों को पहले प्राथमिकता देते हैं। राहुल की यात्रा ने उसे एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाया और उसे दिखाया कि असली दोस्त वही है जो आपके प्रति सच्चे हो, न कि केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास आए हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।